हेलो बच्चों, आप सभी का पवन की इतिहास की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं आपकी इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। और लगातार आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। इसी तरह मुझे सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले जो है वो पहुंच सके। चलिए बात करते हैं आपके अध्याय नंबर 4 की, और वो है इस्लाम का उदय और विस्तार। वेरी इंपॉर्टेंट जो है लेसन है, और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 आप तक जो पहुँच चुका है। आज में पार्ट नंबर 2, इस तरह से आपका पूरा लेसन जो है 2 पार्ट में ही खत्म हो जाता है। आज के जो विषय हैं वो इम्पोर्टेंट है। प्रथम 4 खलीफे, मतलब मोहम्मद साहब के बाद जितने जो उनके जो खास नज़दीक थे रिश्तेदार थे वो राजगद्दी के ऊपर बैठे। उनके पश्चात तो प्रथम 4 थे वो खलीफे, उनके बारे में जान पाएंगे। उमैद कौन थे, उनका उत्थान और पतन के बारे में पढ़ेंगे। अब्बासियों का उत्थान और पतन पढ़ेंगे, जो उसके बाद जो है शासन करने में आए थे, उनमें क्या परिवर्तन था, खलीफा से किससे वो डिफरेंट थे, ये जानेंगे। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी में क्या फर्क आया। पहले की इकोनॉमी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब विस्तृत होने का, साम्राज्य विस्तृत हो गया, अब इकोनॉमी में क्या फर्क आया वो भी पढ़ेंगे। एक सूफीज़म के बारे में पढ़ेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा जाता है। अभिप्राय या शिक्षाएं ये वैसी ही हैं जैसे हमने जो है वो इस्लाम की शिक्षाएं पढ़ी है, मात्र थोड़ा सा फ़र्क है, वो फ़र्क जान पाएंगे। साहित्य का विकास, बहुत सारे साहित्य उस दौरान जो है वो लिखे गए अरब में, और वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व में इनकी जो अपनी एक छाप है उसके बारे में पढ़ेंगे। धर्म युद्ध के बारे में, क्रूसेड्स के बारे में पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट। और कुरान, सबसे इंपॉर्टेंट है कुरान, जिसके बारे में भी आपको प्रश्न पूछा जाता है, जो इस्लाम की सबसे पवित्र पुस्तक है। चलिए सबसे पहले प्रारंभ कर लेते हैं। प्रथम 4 खलीफे। आपको मालूम है कि 632 ईस्वी पर में अचानक ही मोहम्मद साहब की जो है तेज़ बुखार के कारण जो हो मृत्यु हो गई। ठीक है, अब मृत्यु होगी तो एकदम से जो है उत्तराधिकारी के तौर पर जो है कोई नियुक्ति नहीं थी, तो उनका कोई पुत्र नहीं था, तो इसके लिए राजगद्दी के ऊपर कौन बैठेगा। इसलिए अब जो उमा थी उसने निर्वाचन पद्धति के द्वारा जो है अबू बकर को, याद रखना अबू बकर जो है जो प्रथम खलीफा हुए, उनको जो है राजगद्दी के ऊपर बैठाया, और यहीं से खिलाफत संस्था का उदय भी माना जाता है। ठीक है, तो खिलाफत क्या है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम के प्रमुख को खलीफा कहते थे, और खलीफा का मुख्य कार्य इस्लाम के प्रचार और प्रसार करना था, और इस विचारधारा को ही खिलाफत माना जाता था। ठीक है, इस संस्था का कार्य क्या होता था कि अपना जो धर्म, इस्लाम धर्म जिसे ईजाद मोहम्मद साहब ने किया था, उसको विस्तृत करना, और इस्लाम का प्रसार तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ में जो साम्राज्य उसको विस्तृत करना, इस विचारधारा को ही कहा गया खिलाफत। ठीक है, एक और शब्द पूछा जाता है वो है उमा। उमा से क्या अभिप्राय है, तो ये जो अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है समुदाय। याद रखना, उमा का मतलब क्या हुआ, समुदाय। इसका प्रयोग जो है आमतौर पर जो इस्लामी लोगों के जो समूह होते थे, सामूहिक समुदाय के लिए जो है वो आमतौर पर इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। ठीक है, याद रखना, इसका उपयोग आमतौर पर इस्लामी लोगों के सामूहिक समुदाय के लिए किया जाता था। उमा एक सभा थी, वहाँ के लोगों की एक तरह से जो है, जो बुद्धिजीवी लोग थे उनकी सभा को उमा कहा जाता था। फिर आता है खिलाफत के प्रमुख उद्देश्य। ये जो खिलाफत थी, संस्था थी, इसके मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला, जैसे कि मैंने बता दिया, इस्लाम की रक्षा और प्रसार करना। दूसरा था कबीलों पर नियंत्रण कायम रखना। तीसरा था राज्य के लिए संसाधन जुटाना। चौथा था पैगंबर मोहम्मद के प्रारंभ किए गए कार्यों को जारी रखना। और पांचवा था आवश्यकता पड़ने पर जिहाद। याद रखना, जिहाद का मतलब हुआ धर्म युद्ध की घोषणा किया जाना। धर्म युद्ध का मतलब हुआ कि उसमें आम लोग भी शामिल हो जाते थे, ये कहकर कि ये धर्म के लिए युद्ध हो रहा है, तो उसमें सभी लोग जो है हिस्सा लेते थे। छठा था गरीबों, अपाहिजों और यतीमों की सहायता करना। ये सारे उद्देश्य थे इस खिलाफत के उद्देश्य। ठीक है, जिसको लेकर ये इस संस्था का जो है आरंभ किया गया था। तो आरंभ के जो 4 खलीफे थे उनमें सरवर, देखिए इनका प्रथम 4 खलीफे 632 से लेकर 681 तक उन्होंने शासन किया। सबसे पहले जो है नाम मैं बोल चुका हूँ वो है अबू बकर, जो खिलाफत के द्वारा या जो उमा के संस्था के द्वारा जिसे जो है वो स्थापित कर दिया गया था, अबू बकर को राजगद्दी के ऊपर। 632 से लेकर 34 केवल मात्र 2 वर्षों में शासन किया। और याद रखना इनका संबंध, क्योंकि हमने कह रहे हैं कि जो प्रथम 4 खलीफा था उनका संबंध जो है वो कहीं ना कहीं मोहम्मद साहब के साथ था। तो अगर अबू बकर की बात करें तो ये मोहम्मद साहब के जो है क्या थे, ससुर थे। ठीक है, तो इसलिए राजगद्दी के ऊपर बैठे, लेकिन ये भी नहीं है क्योंकि वो उनमें योग्यता थी, वो काफ़ी योग्य थे, इसलिए उनको जो है वो रखा गया। देखिए उस समय जो उनके सामने 3 तरह की समस्या थी। पहला कि बहुत सारे नकली पैगंबर जो है अपने आप को घोषित कर दिया कि मैं इसके बाद मैं जो है पैगंबर हूँ।
ठीक है। तो ये जो नकली पैगंबर थे, इनको जो है ख़त्म करना जो है वो पहला कार्य किसका था? जो अबू बकर जो है प्रथम खलीफा हुए, तो इससे निपटना, इनसे निपटना, और वो निपटे भी बड़े। मक्का और मदीना में ऐसे लोग थे जो इस्लाम का विरोध करते थे, क्योंकि इस धर्म के विरुद्ध और भी धर्म थे जो जो अपना जो है फन फैलाना चाहते थे, अपने आप को प्रसारित करना चाहते थे, लेकिन इस्लाम के आने के कारण उनका जो धर्म था वो खतरे में आ गया था, इसलिए भी बहुत सारे शत्रु थे, उनको दबाना था। तीसरा काम क्या था? ईसाई और यहूदी जो सबसे बड़ी चुनौती थी वहाँ पर मदीना में, उनको उनकी तरफ से चुनौती, ये तीन विरोधी कार्य जो है वो करने थे। किसको? अबू बकर ने। तो अबू बकर ने बड़ी बेखूबी के साथ उसने क्या किया? एक शक्तिशाली संघ स्थापित किया और उसका नेतृत्व जो खालिद को दे दिया, और उसने केवल मात्र 6 माह में ही जो जितने भी नकली जो पैगंबर खड़े हुए थे ना, उनको सबक सिखा दिया, उनको हरा दिया पूरी तरह से। और इस तरह से उसने जो साम्राज्यवादी नीति थी, जो प्रसारित अपने इस्लाम को प्रसार करने के लिए ही इस नीति को अपनाया गया था कि जिन जिन जगह को ऊपर आप राज करेंगे वहाँ पर इस्लाम जो है फैलता चलेगा। तो इस प्रकार से सीरिया, इराक, ईरान, बैजेंटाइन साम्राज्य के बहुत सारे जो हिस्से, बैजेंटाइन उस समय जो है यहूदियों का बड़ा साम्राज्य था, तो उसके बहुत सारी विजय हासिल कर ली गई थी इनके द्वारा। इस प्रकार से इनकी विजय को देखते ही अबू बकर को जो है एक उपाधि दी गई थी, याद रखना, वो है अल्लाह की तलवार की उपाधि। पूछा जा सकता है कि अल्लाह की तलवार की उपाधि किसे से सम्मानित किया था? वो थे अबू बकर, ठीक है। उनकी द्वारा जो विशेष कार्य किए गए थे, 3 कार्य, या सीरिया, इराक, ईरान और बैजेंटाइन साम्राज्य पर जो है अधिकार करने के पश्चात ही उन्हें ये उपाधि दी गई थी। क्लियर? तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो मदीना में जो राजधानी थी वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी, तो 634 ईस्वी में, है ना। तो उसके, लेकिन उन्होंने क्या किया था? अपने मरने से ही पहले जो अपना उत्तराधिकारी जो नियुक्त कर लिया था कि राजगद्दी पर कौन बैठेगा, वो थे उमर। तो इस प्रकार से उमर जो है 34 में राजगद्दी के ऊपर बैठते हैं। और ये उमर जो थे, ये 4 खलीफा जो हम बात कर रहे हैं बार बार, उनमें सबसे महान जो है माने जाते हैं। याद रखना, ऐसे पूछा जा सकता है कि सबसे महान जो प्रथम 4 खलीफाओं में कौन थे, उनके बारे में बताइए। तो ये थे उमर। याद रखना क्या नाम था इनका? उमर, जिसे जो है अबू बकर ने ही अपने मरने से पहले ही जो उत्तराधिकारी के तौर पर चुन लिया था। उमर ने जो है जो विजय अभियान था उसको जारी रखा, और वहाँ से उमर ने क्या किया? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट था कि वो मानता था कि जो पैसा है वो जो जनरेट करना पड़ेगा, केवल मात्र उमा के द्वारा ही जो ये कहें कि संगठित जो संगठन बनाया था और उसके द्वारा जो कर जो वसूल किए जा रहे थे उसके द्वारा ही सरकार का चलना, ये काफ़ी नहीं था। उसको मालूम था कि जो है हमें सरकार को और संगठित करने के लिए या साम्राज्यों को संगठित करने के लिए जो धन इकट्ठा करना पड़ेगा, तो इसलिए उसने क्या किया? बहुत सारे जगहों को लूटा पूरी तरह से। जैसे कि उन्होंने अपना ही धर्म इसको जो है बना लिया कि वहाँ जाकर लूटपाट करना और धन इकट्ठा करना, ये भी उद्देश्य जो है अभियानों का उसने बना दिया। जैसे सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र पर उसने विजय हासिल करी, तो वहाँ पर उसने पूरी तरह से जो है इन साम्राज्यों को जो रौंद डाला और पूरी तरह से लूट लिया धन को। तो इस प्रकार से ये भी व्यवस्था भी स्थापित कर दी गई उमर के द्वारा, ठीक है। अब यही नहीं, ठीक है, उसने अपने आप को जो है सुदृढ़ किया, धन चाहे किसी भी तरह से लेकर आया, लेकिन एक और था कि उसने जितना भी साम्राज्य स्थापित किया, इस्लामी साम्राज्य, उसको बड़े तरीके से चलाया भी। उसने पूरे साम्राज्य को 8 प्रांतों में विभाजित किया, और प्रांतों को जो प्रमुख था, जैसे प्रांत हिमाचल प्रांत है, उसके मुख्य होते हैं चीफ मिनिस्टर, तो उसने जो है गवर्नर बनाया वहाँ पर, और जिसे अमीर कहा जाता था, याद रखना, अमीर या वली के नाम से उसे जाना जाता है। इस प्रकार से प्रांतों को आगे जिलों में विभाजित किया, और उनके अध्यक्ष होते थे अमील आते थे। अमील, तो पूछा जा सकता आमील क्या थे, अमीर क्या थे, ठीक है। तो याद रखना, जो प्रांतों के अध्यक्ष होते थे उनका अमीर कहा जाता था, मतलब सीएम की जगह हो गया अमीर, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते थे उन्हें आमील कहा जाता था। ये छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अभी जो बात कर रहा हूँ कि इन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया उमर ने, वो था कि आय जनरेट करना, राज्य की आय। और वो क्या थे? 4 तरह के कर थे, ये भी पूछे जा सकते हैं। 4 तरह के। पहले है जकात। जकात का मतलब क्या होता है? ये एक धार्मिक कर था जो मुसलमानों पर लगाया जाता था, और ये आय का 2.5% होता है। इसके बारे में बात हम पहले भी कर चुके हैं। जकात, याद रखना, ये धार्मिक कर था, ये मुसलमानों से ही लिया जाता था, और उनकी आय का 2.5%, याद रखना, वार्षिक आय का 2.5%। जजिया जो कर होता था, ये गैर मुसलमानों से, जो मुसलमान नहीं है उनके विपरीत जो लोग होते अलग धर्मों से, उनसे लिया जाता था, क्योंकि वो मानते थे कि जो है जो राजा है वो मुसलमान है, और फिर भी वो आपकी संपत्ति की सुरक्षा कर रहा था, उसकी आश्वासन दे रहा है, इसलिए आपको जजिया कर देना पड़ेगा। जैसे कि हिंदुस्तान में
हिंदुस्तान की बात करें तो जो भी बाबर आए या आगे के जो उसके उत्तराधिकारी थे, हुमायूं थे, अकबर थे, सब ने जो, सिर्फ अकबर ने जो है छोड़ दिया था, जजिया कर लेना था हिंदुओं से, बाकी सभी ने लगाया था। खराज जो है ये भूमि कर थे, ये दोनों जो भूमि कर थे, खराज और फे। खराज जो था ये वो कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता, और ये बड़ी इसकी मात्रा होती ज़्यादा, क्योंकि गैर मुसलमानों से जो लिया जाता था वो ज़्यादा कर लिया वसूल किया जाता। तो खराज ये भी उसका आय का साधन का बन गया। फे जो है उन मुसलमानों से लिया जाता था जो ज़मीन जो है, ये भी जो है कि भूमि का था, लेकिन ये मुसलमानों से लिया जाता था, क्योंकि ये जो जो ज़मीन मुसलमानों के साथ होती थी, पास होती थी, उससे कम वसूल किया जाता था कर, और उसे कहा जाता था फे। सिर्फ ये फ़र्क है इन चार। तो ये इसके लिए भी जो उमर जाने जाते थे कि उन्होंने बड़े तरीके से, जिस प्रकार से अकबर ने भारतवर्ष में जो है अच्छी व्यवस्था स्थापित की, उसी प्रकार से उमर ने जो है इस व्यवस्था के तहत जो है वो अपना खजाने को, खाली खजाने को उसने पूरा किया, क्योंकि जब खजाना ही पैसा आएगा तभी वो युद्ध लड़ सकता है, अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता है। तो ये इसलिए उमर को जो महान कहा जाता है सभी खलीफाओं में। फिर तीसरा आता है उत्थमान। इसने 44 से लेकर 56 ईस्वी तक शासन किया, और इसकी नियुक्ति जो है 6 सदस्यों की समिति ने जो किया था, और ये कुरैश परिवार से थे। ठीक है, इनका जो संबंध था वो उमैद वंश के कुरैश परिवार से था, और यह अन्य खलीफाओं की तरह महत्वाकांक्षी था, और इस प्रकार से उन्होंने अपने विजय अभियान को जारी रखा। साइप्रस, खुरासान, काबुल, गजनवी, हेरात, ट्यूनीशिया और लीबिया, इन देशों पर उसने अधिकार कर दिया। ठीक है, और इनके जो शासनकाल में क्या होता कि कुरान को एक ग्रंथ में संग्रहित कर दिया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम जो किसके समय में हुआ था, उत्थमान के तीसरे खलीफा के समय में ही किया गया था, क्योंकि कुरान जो है इस्लाम की सबसे जो है वो पवित्र पुस्तक है, तो उसे जो है सेव दिया जाना पुस्तक के तौर पर वो उत्थमान के शासनकाल में हुआ था। तो लोगों के असंतोष के कारण जो है 17 जून 656 ईस्वी को जो उत्थमान की हत्या जो है वो कर दी गई थी। फिर आता है अली। ये चौथे खलीफा थे जो देखिए, जो अली की बात करें तो ये पैगंबर मोहम्मद के जो चाचा थे, जिन्होंने उनको जो है बड़ा पाल पोष कर बड़ा किया था, उनके जो बेटे थे, मतलब उसके भाई लगे वो थे। ठीक है, अली। और ये कुरैश के बेले से ही संबंध रखते थे। अपनी इन्होंने राजधानी थी वो पहले मदीना, तीनों खलीफाओं की मदीना थी, लेकिन इन्होंने नई राजधानी बनाई जिसे कूफा कहा गया। ठीक है, अलग से राजधानी बनाई, इन्होंने स्थापित की। और अली के शासनकाल में ही एक घटना घटी थी कि जो समुदाय था वो 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था, शिया और सुन्नी। इस्लाम जो है 2 संघों में विभाजित हो गया था, शिया और सुन्नी। सुन्नी क्या होता है, ये बिल्कुल कट्टर होते हैं, और शिया जो है वो थोड़ा सा कोमल हृदय के जो व्यक्ति होते हैं। तो अगर इनको देखें कि कैसे जो शिया वो थे जो अली के समर्थन, जो चौथे खलीफा हुए उनके जो समर्थक थे वो शिया कहलाए, जो अली के विरोध में थे उनको सुन्नी कहला गया, जो कट्टर लोग थे उनको क्या कहा गया, सुन्नी कहा गया। तो आज भी इन दोनों में इतना वैपनस्य, अगर आप देखेंगे मस्जिदें दोनों की अलग अलग होती है, और जो सुन्नियों की मस्जिद होती है वहाँ पर सीधा लिखा होता है बाहर कि यहाँ कोई भी सुन्नी जो है आना जो है वर्जित है। इतना एक दूसरे से ये डिफरेंस रखते हैं ना। तो इस प्रकार है मुस्लिम, लेकिन ये जो वैमनस्य है अली के शासनकाल से ही ये बढ़ गया था, और आज तक ये वैसा ही विद्यमान है। ठीक है, तो अली के ही शासनकाल में जो है उसे, जैसे कि ऊंटों की लड़ाई के बारे में पूछा जाता, तो ऊंटों की जो लड़ाई हुई थी वो याद रखना अली और जो मोहम्मद साहब की जो पत्नी थी आयशा, उनके बीच में ये जो है लड़ाई हुई थी। तो आयशा इसमें हार गई थी इस लड़ाई में, ऊंटों की लड़ाई में। इसके पश्चात जो है सीरिया के गवर्नर थे मुआविया, ये भी बड़े महत्वाकांक्षी थे, ये भी जो गद्दी पर बैठना चाहते, तो इन्होंने भी इसके विरुद्ध जो है वो आक्रमण किए, लगातार वाध्य किया इसको। अंत में क्या हुआ कि ये जो अली थे, इनके विरुद्ध जो है जो लोग थे वो काफ़ी बड़ा धड़ा जो है जिसके इनके विरुद्ध हो गया था, और बाद में उन्हीं लोगों को जो है कहा गया खर्जी लोग। याद रखना खर्जी, वो खर्जी कहलाए। और खर्जी के ही एक सदस्य के द्वारा जो है 24 जनवरी 661 ईस्वी को कूफा, इराक में रखना, यार इराक में ही पड़ता है कूफा, और यही मस्जिद में अली की हत्या जो है कर दी गई थी। तो अली के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आता है उमैदों का उत्थान और पतन। उमैदों का उत्थान, उमैद क्या हुआ, अली के पश्चात जो है, जो हमने सीरिया के गवर्नर की बात की मुआविया, ये राजगद्दी के ऊपर बैठे। तो ये किससे संबंध रखते थे, इनका उमैद वंश से संबंध था, इसलिए उमैदों का शासन शुरू हुआ 661। ये संस्थापक थे। ठीक है, तो इस प्रकार से 661 से लेकर 750 तक जो है जो खलीफा है वो उमैद वंश से ही संबंध रखते थे। तो इन्होंने अपनी राजधानी जो है दमिश्क को अपनी राजधानी जो है वो बनाया, क्योंकि अब जितना जितना साम्राज्य बढ़ता चला गया तो राजधानी भी बदलती चली गई। अब इनके बारे में जो है जो आता है वो आता है, कई बार पूछा जाता है, जो
कि इसमें सबसे जो योग्य सुलेमान के पश्चात जितने भी हुए वो अयोग्य शासक जो है प्रमाणित हुआ। इस प्रकार से अब्बासियों का जो है वो जो अब्बासी लोगों का जो पतन हुआ था वो एक आंदोलन था जो था दवा नामक आंदोलन। याद रखना, दवा नामक आंदोलन जो है इनके विरुद्ध चला था। क्यों? क्योंकि जब भी कोई व्यवस्था स्थापित होती ना तो एक समय के बाद क्या होता है, जो उत्तराधिकारी हैं वो अयोग्य प्रमाणित होते हैं और उनसे तंग आकर लोग जो है कुछ आंदोलन करते, तो उनमें से दवा नामक आंदोलन हुआ और इस प्रकार से अब्बासियों का जो है पतन हुआ। अब्बासियों को उत्थान और पतन की बात हमने कर ली। क्या हुआ? जो पीछे हमने कहा कि जो है दवा नामक जो आंदोलन चला और इस कारण जो है अब्बासियों का पतन हुआ। अगर हम उत्थान की बात करें तो माना जाता है अब्बासियों के आगमन से कारण, देखिए अब्बासियों किस प्रकार से डिफरेंस है ये भी बात कर लेते थे। प्रथम 4 खलीफाओं ने जो है जो शासन किया वो एक तरह से धार्मिक जो नीति नियम थे उनके साथ चलकर जो है शासन किया। लेकिन उमैदों का जो शासन शुरू हुआ तो उन्होंने उसे राजतंत्र बना दिया। राजतंत्र मतलब राजाओं का अधिकार हो गया पूरी तरह से। अब वो बड़े बड़े महलों में रहने लगे और जो राजकोष था अब वो लोगों की भलाई के लिए नहीं खर्च किया जाने लगा, बल्कि अब राजा की सहमति से सारा जो है राजकोष जो है मतलब अधिकार हो गया पूरी तरह से। केंद्रीय जो शासन जो था वो राजा पहले क्या था कि लोगों की भलाई के लिए सोचता था, इस्लाम के प्रसार के, लेकिन अब राजा जो है वो राजतंत्र में परिवर्तित हो गया था। अब वो सेवक नहीं रहा था, अब वो राजा बन गया था सही मायने में। तो ये उमैदों का जो है इस प्रकार से जो शासन स्थापित हुआ था। इस प्रकार से आने वाले जो खलीफा थे वो खलीफा कम और क्या थे, खलीफा वो धार्मिक गुरु भी साथ में माने जाता था उनको, लेकिन ये गुरु कम थे और क्या थे, राजा ज़्यादा हुए। तो ये फ़र्क था इनका। तो भाई ये जो अब्बासी थे इनसे तंग आकर ही लोगों ने जो है इनके विरुद्ध जो है वो षड्यंत्र रचा या बड़ा आंदोलन किया और इस प्रकार से यहाँ पर इनका प्रभुत्व जो है खत्म किया। पूछा जाता है कि अब्बासी क्रांति से क्या अभिप्राय है। देखिए 750 ईस्वी में अब्बासी क्रांति जो है वो आरंभ हुई थी, सूत्रपात हुआ था। उमैद वंश के जो अधिकांश जो खलीफा थे वो अपने समय में क्या होता था, सुरा सुंदरी, मैंने कहा कि अंतिम जो शासक वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रहे और लोगों के प्रति उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही खराब था। ठीक है, खासतौर पर क्योंकि ये एक तरह के, अगर हम बात करें तो जो ऐसे अरबी भाषी लोग थे जो गैर अरबी मुसलमानों की बात करते हैं, अरबी मुसलमान से थे, उनसे विपरीत जो मुसलमान होते थे, इसलिए उनको जो है तिरस्कार सहना पड़ता था। बार बार जो है ये अब्बासी थे उनको जो तिरस्कृत करते थे और इस कारण जो है अब लोगों ने आंदोलन चलाया, दावा नामक आंदोलन। ठीक है, इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो क्या था कि इस वंश की सत्ता को उखाड़ फेंकना। तो इस प्रकार से 750 में, याद रखना इनका नाम है अबू अल अब्बास, इनके नाम पे ही अब्बासी क्रांति जो है वो कहलाई। ये कूफा में अपने खलीफा होने की घोषणा इन्होंने कर दी और इस प्रकार से इन उमैदों के बीच में और अब्बासियों के बीच में जो है वो लड़ाई हुई, जिसे कहा जाता है जब की लड़ाई। और इस जब की लड़ाई में जो है उमैद वंश का अंत हुआ और अब्बासी वंश के जो है वो स्थापना हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अब्बासी क्रांति के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब जैसे जैसे क्षेत्र जो बढ़ता चला गया तो अब अर्थव्यवस्था जो है वो डिफरेंट होती गई। हमने पहले पढ़ा है कि इस्लाम से पूर्व क्या व्यवस्था थी, उसको पढ़ चुके हैं, तो अब पढ़ लेते कि इस्लाम का उदय हो गया और विस्तृत हो गया था। अब जो है क्या व्यवस्था स्थापित थी, तो कृषि के संदर्भ में देखिए ये हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन आया, कैसा प्रशासन जो है वो चलता गया। कृषि के संदर्भ में अब भी उनके पास जो अधिकतर जो भूमि, जैसे जैसे वो बढ़ते चले गए, अब जो है उनके पास जो पैदावार करने वाली भूमि थी वो बढ़ गई थी पहले की अपेक्षा, और उनमें खजूरों की पैदावार होती थी, कपास, नील, आम, संतरा, केला, तरबूजा, पालक, ये इस प्रकार की जो कृषि की जाती थी। ठीक है, इनकी जो आय का जो मुख्य साधन हमने पढ़ा था 4 तरह के जो है वो टैक्स थे, जिसमें खराज, याद रखना खराज जो है वो क्या क्या कर था, वो भूमि कर था, लेकिन गैर जो है वो मुसलमानों से लिया जाता था। तो ऐसी भूमि जो गैर मुसलमानों से होती थी, दूसरे धर्मों के लोगों के पास होती थी, उन पर टैक्स जो है 20% से 50% देखिए भारी टैक्स जो लग देना पड़ता था क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे। तो ये आय का सबसे बड़ा साधन उस समय होता था और ऐसी भूमि जो मुसलमानों के पास है उनसे केवल मात्र 10% टैक्स जो लिया जाता। तो ये पड़ा भूमि के बारे में, कृषि के बारे में। दूसरा था वाणिज्य और व्यापार। अब इसमें भी प्रगति हुई क्योंकि जितने भी अगर आप देखेंगे इनका जो जहाँ जहाँ साम्राज्य बढ़ता चला गया वो अधिकतर जो ऐसी जगहें थी जहाँ पर जो है व्यापार पहले से चला आ रहा था। तो राजनीतिक जो सबसे पहले क्या कहता है कि इस्लामी साम्राज्य में वाणिज्य और व्यापार की जो प्रोत्साहन हुआ उसके पीछे जो कारण थे वो ये थे। इस्लामी साम्राज्य बहुत विशाल था और राजनीतिक एकता जो स्थापित थी, यातायात के साधन जो विकसित हो चुके थे और बंदरगाहों को अधिक जो है विकास किया गया, इससे भी जो है राजनीतिक एकता और भी बढ़ी।
माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो चुंगी कर लगाया जाता था उसको भी कम कर दिया गया, ताकि जो है लोग जो है अधिक जो है माल यातायात कर सकें अपने माल को इधर उधर। जितना ज़्यादा आप कर लगाते चलेंगे लोग उतना ही व्यापार की तरफ उनका रुझान कम होता जाएगा। तो इसलिए भी वो जानते थे, इसलिए भी उन्होंने चुंगी कर को कम कर किया और इस प्रकार से अधिक व्यापार होने लगा, अधिक व्यापार होने लगा, कर आने लगा, तो समृद्ध हुआ। तो वाणिज्य और व्यापार की बात करें यहाँ पर। और देखिए व्यापारियों की सुरक्षा के लिए जो है वो सराहें बनाई गई, सुरक्षा का पूर्ण प्रबंध किया गया। तो ऐसे करके जो है उन्होंने अपने जो व्यापार था, क्योंकि भूमि इतनी उपजाऊ नहीं थी, लेकिन वाणिज्य और व्यापार को उन्होंने बढ़ाया और इस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारा। उद्योग स्थापित किए, जैसे कि बात करते हैं समरकंद में कागज का उद्योग जो स्थापित हुआ, बगदाद कांच आभूषण तथा रेशम का उद्योग स्थापित हुआ, बुखारा में, तो दमिश्क में इस्पात का उद्योग। तो इस प्रकार से जितने भी उद्योग स्थापित हुए उनकी अर्थव्यवस्था उतनी ही सुदृढ़ होती चलेगी। शहरीकरण हुआ, शहरीकरण में इराक की बात करें तो इराक में जो शहर स्थापित हुआ कूफा, याद रखना कूफा जो है वो अली ने राजधानी को घोषित किया था। तो कूफा ने जब राजा जिस जगह के ऊपर बैठेगा वो क्या होगा, राजधानी में तब्दील हो जाता था और राजधानी का आना हुआ, बहुत सारे ऑफिस आना और तरक्की होना वहाँ पर। तो कूफा नया शहर बना, बसरा बना, बगदाद बना, मिस्र में जो है काहिरा या फुस्तात, स्पेन में जो है वो कोर्डोबा। तो ये प्रकार से इस प्रकार से शहरीकरण होता गया, किसके कारण, वाणिज्य व्यापार के कारण, उद्योगों के कारण। फिर आता है सूफी मत के बारे में भी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि उससे अभिप्राय क्या है। देखिए सूफी मत से अभिप्राय जो है वो 3 शब्दों के जो शब्द हैं उनके ही द्वारा ये शब्द जो है आया है, इजाद हुआ है। माना जाता था कि ये जो सूफी शब्द है ये साफ से बना है। साफ, साफ का मतलब होता है शुद्ध, है ना। तो साफ का मतलब है क्योंकि ये लोग बहुत ही शुद्ध हृदय के व्यक्ति थे, साफ हृदय के व्यक्ति थे, इसलिए उनको कहा गया सूफी, ठीक है, पहले मत के अनुसार। और दूसरा मत ये था कि एक शब्द है सूफ, है ना। सूफ का मतलब होता है ऊन, क्योंकि ये ऊन के कपड़े जो है पहनते थे, ये जो लोग थे विशेष तरह के लोग थे, और इसलिए इनको जो सूफी कहा गया। तो ये सूफ से भी बना सूफी। तीसरा जो शब्द था वो था सफ। सफ का मतलब होता है पंक्ति, याद रखना, सफ का मतलब होता है पंक्ति। ऐसा माना जाता है कि ये वो लोग थे जिन्हें परमात्मा का जो है, परमात्मा जैसे कि एक टीचर जो है अच्छे बच्चों को जो पहली लाइन में बिठा देता है, ऐसा होता है। तो वैसे ही परमात्मा के भी जो फेवरेट होते हैं, जो बड़े प्रिय लोग होते हैं, उनको वो पहली पंक्ति में रखता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये पहली पंक्ति के व्यक्ति थे, पहली सफ में खड़े हुए व्यक्ति थे, इसलिए इनको सूफी कहा गया। तो ऐसा जो पूछा जा सकता है, ऐसे अपने अभिप्राय बताना। तो इसलिए 3 शब्द से ही निकला है सूफी शब्द, ठीक है जी। तो इनमें बहुत सारे सूफी जो है हुए, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, संत फरीद, ये भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, निजामुद्दीन औलिया, इनके प्रमुख जो है वो उदाहरण है। अब आता है इनकी शिक्षाएं क्या थी। देखिए इस्लाम में भी बहुत सारी, जैसे जैसे इस्लाम जो है बढ़ता गया, आगे समय बीता गया, इसमें बहुत सारी कुरीतियाँ जो आ गई, बहुत सारी खामियाँ आ गई। उसी से जो है सूफी लोग आए और उन्होंने अब इनकी जो खामियां थी उनको थोड़ा सा सीधा किया, सही किया, है ना। और ये इस्लाम की ही एक संस्था थी, कोई अलग नहीं था, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें जो है नहीं आई थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। बाकी आप अल्लाह एक है, इस्लाम की शिक्षा हम पढ़ चुके, वही है। पूर्ण आत्म त्याग, ये नई शिक्षा है। पूर्ण आत्म कहता है क्या है कि तुम सब कुछ छोड़ दो, मोह माया छोड़ दो, इच्छाओं को छोड़ दीजिए। जैसे कि बुद्धा ने कहा था, इच्छाओं को त्याग कर दीजिए, दुख अपने आप गायब हो जाए। दुखी हम क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं हैं, मेरे पास बंगला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। जब आपके पास ये इच्छाएं ही नहीं बचेंगी तो क्या होगा, फिर दुख काहे का होगा। क्लियर होगा? दुखी क्यों होगा मन? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए पूर्ण आत्म त्याग, पूर्ण आत्म त्याग के साथ जो है समर्पित हो जाओ अल्लाह के प्रति, ये दूसरी सिखा। फिर तीसरी जो शिक्षा इनकी थी वो था पीर की, गुरु इंपॉर्टेंट है भाई। उन्होंने कहा गुरु के बिना आपको, कहीं बोलते हैं ना हिंदू में भी ऐसे कहा जाता है कि गुरु को साधो तभी आप जो परमात्मा को जो है साध सकते हैं, उनसे उनके जो है उनको अनुभव कर सकते हैं। तो पीर इंपॉर्टेंट है, गुरु, है ना। तो इसलिए जो है यहाँ पर भी सूफियों में भी पीर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मानते हैं कि एक अच्छा जो पीर होता है, गुरु होता है, उसके द्वारा रूहानी और सच्चा ज्ञान जो है वो मुरीदों को प्राप्त होता है। मुरीद क्या हुआ? शिष्यों को प्राप्त होता है। और हमेशा ऐसा पीर, ऐसा गुरु जो उन्हें अंधकार से ज्योति की तरफ ले जाता है, और ये सत्य है। तो ये तीसरी शिक्षा थी सूफियों की। चौथा इबादत। इबादत होता है अल्लाह की इबादत करना। और इबादत कैसे की जाती है? नमाज पढ़कर, रोजे रखकर, दान करके, मक्का की यात्रा करके। जो 5 स्तंभ है वही उन्होंने कहा इबादत इस तरह से की जाती है। नमाज हमने ये 4 यहाँ कह रहा, नमाज अलग से उन्होंने की, तो इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं जो इस्लाम में पढ़े, तो उसकी बात में चर्चा नहीं करूंगा। ये वैसा ही है जैसे इस्लाम में। रोजे रखना ये भी इस्लाम की ही तरह है, इसको भी हम नहीं करेंगे। दान ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये सब के सब कहाँ आते हैं? आपके
5 स्तंभ में आते हैं इस्लाम की 5 शिक्षा में, जो हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मक्का की यात्रा, ये भी क्या है, हज, जो हम पढ़ चुके हैं। तो मक्का की यात्रा कौन से इस्लामी के 12वें महीने में किया जाता है और ज़िंदगी में एक बार जो है इसे अवश्य करना होता है। और ये डिफरेंट है भक्ति संगीत। देखिए, इस्लाम में भक्ति संगीत को कभी नहीं जो है वो माना गया है। किसी भी प्रकार की जो भी कलाएं हैं ना, उनके बिल्कुल विपरीत है, इसलिए वो कटर होते हैं। यानी कटरता कहाँ से, कहते हैं जिन लोगों के पास कला होती है ना, वो कभी भी कटर नहीं होता है। कभी भी जो संगीत में व्यक्ति है ना, कोई गाना गा रहा है और वो हाथ में किसी छुरी लेकर किसी का गर्दन काटते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है जो कटरता है वो क्या आती है, किसके कारण आती है कि हम किसी भी में भी हिस्सा नहीं लेते, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कोई आपकी ज़िंदगी में कोई गाना नहीं है, किसी भी प्रकार की कला नहीं है। तो इस प्रकार से इस्लाम लोग ने इससे बचे रहे, क्योंकि वो अपने धर्म का प्रचार करना था। और सबसे बड़ी बात है कि देशों को जीतना था। और देशों को जीतना कैसे, मार काट के ही जीता जा सकता, लड़ाइयाँ लड़नी थी। तो इसलिए ऐसी चीज़ को नहीं अपनाया गया। लेकिन ये वो लोग थे जो रूहानियत की जीत को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे, लोगों को जीतना, दिलों को जीतना। तो इसलिए उन्होंने भक्ति संगीत को, उन्होंने कहा भक्ति संगीत वो व्यवस्था है जिसके द्वारा जो प्रेम है वो उत्पन्न होता है। और अगर प्रेम उत्पन्न हो जाए, तुम अल्लाह के पास सबसे आसान तरीका है उस प्रेम के जरिए। जब तुम्हें अल्लाह के प्रति प्रेम हो जाए, तुम समर्पित हो जाते हैं भाव से, तो तुम याद रखो वही समय जो है अल्लाह के सबसे नज़दीक का होता है। ये उन्होंने कहा। ऐसा होता है ना, भक्ति संगीत क्या होता है कि संगीत लगा है और तुम इतने मगन हो गए हैं, तुम्हें याद भी नहीं रहा कि तुम्हारे से कौन गुजर गया, कौन निकल गया, कौन आ गया। तो वो मतलब वो क्षण, वो समय क्या होता है, उस समय तुम अल्लाह के, भगवान के प्रति जो है वो समर्पित होते हैं। तो इसलिए भक्ति संगीत को उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंस जो है वो दी। क्लियर हो गया। मानवता से प्रेम, मानव से प्रेम करना, काटो मत, उसका गला मत रहे, तो उससे प्रेम करो। तो ये सूफियों ने ही सिखाया। कोई जाति पाति नहीं, रंग नस्ल का भेद नहीं, सभी एक अल्लाह की संतान है, बराबर है, ये उन्होंने कहा। और तर्क ए दुनिया का मतलब कि संसार से लगाव का त्याग करें, जिससे लगाव, जो लगाव है उससे त्याग करें, उसी का तर्क ए दुनिया। जितना संसारिक चीज़ों को इकट्ठा करने में चक्कर में फंसा रहेगा, उतना ही अल्लाह से तुम दूर हो जाओगे। इसलिए तुम अल्लाह के प्रति अगर समर्पित हो जाओगे तो तुम्हें जो है उसे कहा गया तर्क ए दुनिया। ऐसी दुनिया बनाओ जहाँ तुम्हें लगाव सिर्फ ईश्वर से है, संसारिक चीज़ों से नहीं है। तो ये 11 शिक्षाएं थी। अब आता है साहित्य का विकास, जो जल्दी जल्दी हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है वो आता है कि इब्न सीना ने ऐसी कौन सी रचना करी, ऐसी किताब, और वो क्या थे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इब्न सीना जो है वो अरब के जो है महान दार्शनिक याद था, और चिकित्सक, दार्शनिक भी थे और चिकित्सक भी थे। उनका जन्म बुखारा में 980 ईस्वी में हुआ था। और ये इनका क्या था कि इनका जो वजूद था ना, वो इस्लाम से थोड़ा अलग हट कर, इस्लाम में एक बात करेंगे है कि क़यामत के दिन क्या होता है, व्यक्ति फिर से जिंदा हो जाता है, ऐसा जो है वो कुरान में लिखा गया है। तो ये इनका जो मत था वो उससे डिफरेंट था, ये बिल्कुल अलग मानते थे। इसलिए जो उनकी जो है, इनको क्या था, जो कट्टर मुसलमान थे उनका घोर विरोध भी सहना पड़ा, क्योंकि धार्मिक चीज़ों को ये वैसा ही है जैसे बाइबल में लिखा गया है कि पृथ्वी अपनी जगह पर खड़ी और सूरज उसका चक्कर लगाता है। तो जब लोगों ने कहा गलीलो या दूसरे जैसे लोगों ने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, तो उन्हें भी ऐसा ही सहना पड़ा था कि नहीं भाई तुम गलत बोल रहे हो, क्योंकि धार्मिकता के विपरीत जाना ये बड़ा गलत। तो इब्न सीना उनमें से व्यक्ति थे, इसलिए इब्न सीना को याद रखना। उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना कि क़यामत के दिन व्यक्ति तो फिर से जिंदा हो जाता है, ऐसा उन्होंने नहीं माना। वो उनका इब्न सीना का सबसे बड़ा जो योगदान था वो था चिकित्सा के क्षेत्र में रखना, या को दार्शनिक भी दे चिकित्सा। देखिए उनको जो दार्शनिक की बात करूँ, उन्हें चिकित्सा की बात करें तो एक अल कानून फिल तिब नाम से एक किताब उन्होंने लिखी, जिसको आपको याद करना पड़ेगा। और ये इतनी लोकप्रिय हुई किताब क्योंकि इसमें 760 जो प्रमुख औषधियाँ थी उनका उल्लेख किया गया था कि इन औषधियों से क्या क्या होता है उसके बारे में था। तो इसलिए इब्न सीना को जो है याद किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा आते हैं वो है अबू नुवास। अबू नुवास भी महान अरबी जो है वो कवि थे। इन्होंने खलीफा हारून अल रशीद के दरबार में जो है दरबारी के पद पर रहे, और उन्होंने इसलिए उनको जो याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने प्रेम और शराब को जो है अपने विषय बनाया था, जो बहुत ही फेमस होता। प्रेम और शराब को इन्होंने अपना लेखन का जो है वो विषय बनाया था, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ था। उमर ख़याम की बात करें, बहुत नाम आपने सुना होगा। देखिए इतने महान व्यक्ति थे, महान कवि थे, खगोल वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, और इनका जन्म जो है वो 1048 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो रुबाइयाँ हैं ना वो विश्व में प्रसिद्ध है, जैसे कि रहीम की रुबाइयाँ हैं, या
कबीर की रुबाइयाँ, वैसे ही अगर अरब में बात करें तो उमर ख़याम की जो रुबाइयाँ हैं बहुत जो है वो प्रसिद्ध है। और इन्होंने जो किताब लिखी, याद रखना पड़ेगा, वो थे रिशाला, याद रखना रिशाला। और इसी किताब के बलबूते पर इन्हें कहा जाता है फारस का वॉल्टेयर, ठीक है, फारस का वॉल्टेयर कहा जाता है। अगर हम यूरोप की बात करें तो वॉल्टेयर का जो नाम है वो इतिहास में बड़े रिस्पेक्ट से लिया जाता है, उनके उनके बहुत सारे ग्रंथों के लिखे जाने के कारण। तो इसी प्रकार से यहाँ अगर हम बात करते हैं अरब की, तो अरब में जो है फारस का वॉल्टेयर जो है किसे कहा जाता है, उमर ख़याम को कहा जाता है। इसे प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है आपको। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फारस का होमर किसे कहा जाता है, तो वो थे फिरदौसी। अरब में कौन थे, फिरदौसी। फिरदौसी थे ये मोहम्मद गजनवी के सबसे प्रसिद्ध जो है फारसी दरबारी जो है कवि थी। इनका जन्म जो है 950 ईस्वी में खुरासान में हुआ था और उन्होंने शाहनामा, याद रखना, इसका ये प्रसिद्ध रचना की थी और जिसमें 60,000 पद लिखे गए थे। और इसमें सर्वश्रेष्ठ जो कृति है वो रुस्तम की प्रसिद्ध कहानियों का वर्णन जो है इसमें आता है। तो याद रखना फारस का होमर फिरदौसी को कहा जाता है। इसके अलावा एक और आता है 1001 रातें, है ना, अरेबियन नाइट्स आपने सुना होगा कि शहरजाद एक जो है वो पत्नी हुई और उसने अपने शोहर को, अपने राजा को जो मार देता था हर दिन को, वो एक शादी करता था और उसको कहता था कि मुझे कोई कहानी सुनाए। अगर वो उसे बुरी लगती थी कहानी, वो उसका ध्यान जो है बढ़ता नहीं था तो उसको मार देता था। तो शहरजाद ने उसके साथ विवाह किया और उसके पश्चात उसने कहानी को शुरू किया और कहानी का जो हिस्सा था वो अगली कहानी तभी शुरू होती थी क्योंकि पीछे कहानी के साथ उसका जो एंड होता था उस कहानी का कभी नहीं होता था। इस प्रकार उसकी एक के बाद एक रातें जो है वो चलती रही और वो सुनाती रही अपने शोहर को और बाद में उसके प्राण को जो है उसने छोड़ दिया, मतलब उसने अब उसको नहीं मारा। तो इस प्रकार से इन कहानियों का संग्रह है 1001 रातें, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। अलबरूनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलबरूनी का नाम जो है वो अरब में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये देखिए खगोल वैज्ञानिक, गणितज्ञ, भूगोल, दर्शन, इतिहास, धर्म का गहन अध्ययन, ये सारी चीज़ें उन्होंने की। एक बहुत बड़े व्यक्ति थे। और याद रखना ये मोहम्मद गजनवी ने जो है जब जो है मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में जो है जब उन्होंने मुझे याद नहीं आ रहा है उस जगह के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया तो मोहम्मद गजनवी को उन्होंने जो है वो जेल में डाल दिया, बंद कर दिया, नज़रबंद कर दिया। और यहीं से जो है जब उनको देखिए, जब भी होता है ना किसी के साथ आप एक क्षण ही काफ़ी होता है कि जब आप मिल जाते हैं और उस एक क्षण में ही उस व्यक्ति के खूबियों का पता लग जाता है, कोई ज़्यादा बड़ा लंबा जरूरत नहीं होती। तो मोहम्मद गजनवी को अलबरूनी का एक नज़र में ही पता लग गया था कि ये एक बहुमूल्य जो है वो रतन है और उन्होंने उसे जो है आज़ाद किया और अपने साथ वो भारतवर्ष में जब आए थे मोहम्मद गजनवी तो अपने साथ ये ले आए थे और उन्हें एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था तहकीक मा लील हिंद। याद रखना, जो भी उन्होंने यहाँ पर भारतवर्ष में देखा उसको वैसा का वैसा अपने ग्रंथ में लिखा और उस ग्रंथ का नाम था तहकीक मा लील हिंद या तारिख ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो इस ग्रंथ को अलबरूनी, और इसलिए भारतवर्ष का जो उस समय का सल्तनत काल का जो अगर इतिहास देखना हो तो इसके हिसाब से जो है तो ये 11वीं शताब्दी का भारतीय इतिहास को जानने का विश्वसनीय कि जो भी था उसने सच वैसा का वैसा ही लिखा है, कोई बनावट नहीं है उसमें। तो ये अलबरूनी रहे। फिर आता है धर्म, अंतिम जो विषय आता है वो धर्म युद्ध। देखिए धर्म युद्ध क्यों कहा जाता है, देखिए हुआ क्या कि जेरूशलम जो है जहाँ पर जो है मैं कहूँगा कि इस जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस जगह के ऊपर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पवित्र जो है यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए जो है बहुत ही पवित्र जो है वो जगह थी। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे लिए धाम है या सिखों के लिए जो है अमृतसर है, ठीक उसी प्रकार इनके लिए ये थी। हुआ क्या कि यहाँ पर जो है अब जो तुर्क थे या जो इस्लाम था वो बढ़ता गया और इस प्रकार से एक समय ऐसा आ गया कि इसके ऊपर जो है अधिकार कर लिया गया इस्लाम के लोगों के द्वारा, ठीक है, तुर्कों के द्वारा। अब वहाँ से खदेड़ दिए गए और या जो वहाँ पर रहने वाले जो जितने भी यहूदी थे, ईसाई थे, उनके ऊपर अत्याचार होने लगे क्योंकि राजा कौन था, इस्लामिक लोगों का उनका अपना एक धर्म था। तो इनके ऊपर जो है क्या होने लगे, बहुत ही जुल्म होने लगे। अब इसी को लेकर जो है आपस में ईसाइयों और जो मुस्लिम लोग थे उनके बीच में 1096 से लेकर 1272 के बीच में जो है युद्ध लड़े गए। किसको, इस जेरूशलम को हासिल करने, इस जगह को, पवित्र जगह को हासिल करने के लिए। और इसलिए जो है इन्हें कहा जाता है धर्म युद्ध, द क्रूसेड्स। क्लियर हो गया, क्रूसेड कहा जाता है। अब धर्म युद्ध के क्यों हुआ, कारण क्या थे, एक तो मैंने कह दिया
जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 638 ईस्वी में अरबों ने पूरे जेरूसलम पर जो है अधिकार कर लिया था, और इस प्रकार से ये पहला कारण बना। यहीं तक नहीं, जो सुल्जुक तुर्क आए वो भी इस्लाम को ही मानने वाले थे। उनका जो व्यवहार था ना ईसाइयों के प्रति, वो बहुत अत्याचारपूर्ण था। जो भी वहां पर जाता था, या उनको जो उन्होंने धर्म परिवर्तन करवा दिया गया जबरदस्ती, जो नहीं मानता उनको पर कर लगाए, या जो धार्मिक जो यात्रा के लिए लोग आते थे उनको ईसाइयों को बहुत ही घोर अपमान जो है सहना पड़ता था। इसलिए वो चाहते थे कि अब इनसे आज़ादी जो है मिलनी चाहिए। इसलिए वो अब देख रहे थे कि कब उनको मौका मिला, और ये मौका उन्हें मिला 1092 ईस्वी में, क्योंकि उस समय सुल्जुक सुल्तान जो थे, जो काफ़ी ताकतवर थे, उन साहब की जो मृत्यु हो गई, और इस प्रकार से जो साम्राज्य था वो आने वाले उत्तराधिकारी जो है उतने जो है योग्य साबित नहीं हुए। तो इसी का फायदा उठाते हुए वाइजेंटाइन साम्राज्य, जो यहूदियों का ईसाइयों का साम्राज्य था, अब वहाँ का जो शासक थे उनका नाम था अलेक्सिस प्रथम। अब उसने देखा कि अब मौका है, और उसने क्या किया, उस समय ताकतवर अगर देखा जाए तो धार्मिक तौर पर जो पोप थे, उनके जो सबसे बड़े गुरु होते ईसाइयों के, उन्हें पोप कहा जाता था। पोप अर्बन द्वितीय उस समय थे। उनसे अपील की कि वह साथ दें और धर्म युद्ध को प्रेरित करें। तो लोग क्योंकि जो है धर्म गुरु की ज़्यादा मानते थे, इसलिए अर्बन द्वितीय ने 26 नवंबर 1095 ईस्वी को फ्रांस के क्लेयरमॉन्ट में एक जनसभा का आयोजन किया। लोग एकत्रित हुए और उन्होंने लोगों को अपने भाषण के जरिए इतना प्रेरित किया कि लोग एक स्वर में चिल्ला उठे कि क्या क्या वो कहा उन्होंने, यह ईश्वर की इच्छा है। क्या ईश्वर इच्छा है कि तुम जाओ और धर्म युद्ध करो और अपने जेरूसलम को बचाओ, लोगों के इस्लाम से बचाओ। अब धर्म युद्ध होंगे तो क्या होगा, वो लोग जो कभी भी दूसरे को काटने मारने में विश्वास नहीं करते थे, वो जाग गए, उठ के खड़े हो गए। तभी कहते हैं धर्म में जब ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं तो वो बड़ा खतरनाक रूप जो धारण कर लेती हैं। समझाई ना बात? तो ये चीज़ हुई और इस प्रकार से युद्ध हुए और उनको कहा गया धर्म युद्ध। तो इसके परिणाम क्या हुए उसकी बात, बहुत सारे युद्ध लड़े गए और इसमें हालांकि जो है वो सक्सेस बहुत कम मिले। एक प्रथम या दूसरे युद्ध में वो सक्सेस जेरूसलम को हासिल करने में सफल हुए, लेकिन अंततः वो विफल होते गए। ऐसा इन युद्धों का परिणाम रहा। लेकिन इसके जो परिणाम थे वो बड़ी इंपॉर्टेंट थे। क्या क्या परिणाम हुए देखिए। सामंतवाद का पतन। उस समय जो है यूरोप की बात करें तो यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था स्थापित थी। सामंत क्या था कि राजा जो है ताकतवर नहीं थे, राजा के अधीन जो लोग, जो बड़े बड़े लोग थे, जागीरदार थे, जिनके पास जमीनें थी, राजा ने जिनको जो अपनी जमीनें बांटी हुई थी, वो ज़्यादा ताकतवर हो गए थे। राजा नाम मात्र का राजा रह गया था। तो ये सामंत, इन्हें कहा जाता था सामंत। अब पोप अर्बन द्वितीय ने जो है वो घोषणा कर दी धर्म युद्ध की, और इसलिए इसका बेड़ा उठाया किसने? सामंतों ने। और सामंत अपनी सेना को लेकर चले गए युद्ध लड़ने के लिए। अब हुआ क्या कि यहाँ पर सामंतों का बहुत ही विनाश हुआ। सेना भी खत्म हुई, सामंत भी खत्म हुए। अब इससे क्या हुआ कि सामंतवाद का जो पतन हुआ, पहला एक कारण क्लियर है। दूसरा, पोप की प्रतिष्ठा में वृद्धि। अब लोग जो है राजा की अपेक्षा जो है पोप की बात को जो है वो मानते थे। ऐसा हुआ तो इस कारण जो है जो पोप की जो प्रतिष्ठा थी वो बड़ी थी। और इसके बाद जो अब जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, हंगरी में जो है पोप के निर्देशों का काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 2 दशकों तक, 200 शताब्दी तक जो है, 200 वर्षों तक जो है इनका प्रभुत्व जो है वो राजनीतिक तौर पर भी प्रभुत्व जो है बन गया। किनका? पोप की प्रतिष्ठा के कारण। तीसरा आ गया उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। समझे बात? उसमें क्योंकि उनके पास एक अब जो है लोगों की जो शक्ति होना, महात्मा गांधी की शक्ति क्या थी? उनके बात मानने वाले लोग थे, इसलिए उनकी ताकत थी। तो इसी प्रकार से पोप की भी ताकत अब बढ़ गई थी इस धर्म युद्धों के कारण। तीसरा था राजाओं की शक्ति में वृद्धि। राजाओं की शक्ति में वृद्धि, सामंतवाद कमजोर हो गए और ऑटोमेटिकली राजा जो है शक्तिशाली हो गए। क्लियर हो गया। चौथा परिणाम को कर रहे हैं हम, चर्चों में भ्रष्टाचार फैलना। चर्चों के पास जो है क्या हुआ, अब पैसा आने लगा, क्योंकि धर्म युद्धों के लिए कहा गया। तो धर्म युद्ध के लिए कहा गया भाई लोग दान दें, दिल खोल कर जो दान दें, कहाँ? चर्चों में। और चर्चों के पास जब पैसा आ गया तो वहां पर काम करने वाले जो लोग थे क्या हो गया? भ्रष्ट हो गए। पैसा जो है क्या करता है? लोगों को भ्रष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से चर्च में भ्रष्टाचार फैल गया। ये चौथा परिणाम हुआ। पांचवा, मुसलमान और ईसाइयों के मध्य नफरत फैलना। धर्म युद्ध किसके विरुद्ध लड़े गए? मुसलमानों के विरुद्ध लड़े गए, ईसाइयों द्वारा लड़े गए। तो इस प्रकार दोनों में जो है, दोनों में ही दरार पैदा होगी, जो आज भी विद्यमान है। छठा था स्त्रियों की स्थिति में सुधार। देखिए धर्म युद्ध में ना केवल
केवल पुरुषों ने भाग लिया था, स्त्रियों ने भी हिस्सा लिया बढ़ चढ़कर। इस प्रकार से स्त्रियों की स्थिति भी सुदृढ़ हुई। साथ में यूरोपियों के ज्ञान में वृद्धि। यूरोपीय लोग सोचते हैं कि हम ही बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन जब वो पूर्वी एशिया की तरफ आए, जहां पर जेरूसलम था, तुर्क की तरफ आए, टर्की की तरफ आए, तो उन्होंने देखा यहां पर देखा उन्हें अरब में जब वो आए, तो कि वो आता है पूर्वी एशिया में आता है, महाद्वीप में पड़ता है सारा के सारे, चाहे इराक ईरान वगैरह जो जगह है। तो जब भी वो यहां पर आए ना धर्म युद्ध लड़ने के लिए, तो देखा भाई ये लोग तो हमारे से भी ज्यादा समृद्ध हैं, हमारे से भी ज्यादा यहाँ विज्ञान जो छिपा है। तो इस प्रकार से इस उन्नति को वो अपने साथ ले गए, क्योंकि हमेशा से यूरोपीय जो लोग रहे हैं वो ज्ञान के पीछे बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो जहाँ भी आए, भारतवर्ष में आए, यहाँ से भी वो बहुत सारी चीज़ें ले गए, है ना। तो ज्ञान का हमेशा इच्छुक रहते हैं। तो इस प्रकार से उनके ज्ञान में और भी वृद्धि हुई। 8वां पश्चिम और पूर्व के मध्य व्यापार को प्रोत्साहन। पश्चिम और पूर्व जो ऐसे लोग, उन्होंने देखा कि भाई यहाँ संभावना है, यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है, रेशम है, मलमल है और गर्म मसाला है और विलासता की वस्तु हैं, इनको अगर हम कहीं यूरोप में ले जाएं तो हम मालामाल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये जो व्यवस्था, ऐसा देखने, ऐसा होता है ना, हम कहीं चले गए और देखा रही ये तो अगर हमारे वहां आ जाए तो मैं तो मालामाल हो जाऊंगा, मैं बेचूंगा इसको। तो इस प्रकार से क्या हुआ, दोनों के बीच में, पश्चिम और पूर्व के मध्य व्यापारिक मार्ग भी स्थापित हो गया, व्यापार भी खुल गया। और इसके कारण जो है नए नगर स्थापित हुए, जैसे पीसा, जिनेवा और वेनिस जैसे शहर जो स्थापित हुए। 9वां बैंकिंग प्रणाली का प्रचलन, कि जैसे व्यापार हुआ तो व्यापार के कारण क्या हुआ, जो मुद्रा प्रणाली वो शुरू होगी। मुद्रा भी किसकी, सोने की। जितनी ज़्यादा महंगी धातु की होगी उतना जो है कम जो है वो जेब में पैसे डालने होंगे। अब पहले क्या होता, विनिमय होता था, जितना अनाज देना है उसके बदले में जो चीज़ लानी है तो उसको इधर से उधर ले जाना बड़ा मुश्किल कार्य। अब क्या था, मुद्राओं का प्रचलन हुआ और मुद्राएं जब बनी, मुद्रा के बाद बैंक भी स्थापित हो गई। ठीक है, हल्की चीज थी, उसको बैंक में रखना था, पैसे है ना, आसानी। अगर मान लो अनाज रखना होगा तो सोचिए कितना बड़ी बिल्डिंग बनाना पड़ेगी। तो बैंक व्यवस्था भी मुद्राओं के कारण ही प्रारंभ हुई, ये भी परिणाम हुआ। 10वां है बहुमूल्य ग्रंथों का अनुवाद और शिक्षा को प्रोत्साहन, कि युद्धों के कारण ही यूरोपीय और मुसलमान एक दूसरे से संपर्क में आए और एक दूसरे की संस्कृति से प्रभावित हो। इसके चलते जो है बहुमूल्य ग्रंथों का अनुवाद हुआ। ये वैसा ही था जैसे जो है कि ये लोग आए और देखा भाई यहाँ पर तो व्यापार की बड़ी संभावना, तो व्यापार स्थापित हो गया। यहाँ देखा भाई यहाँ तो बड़ी शिक्षा को भी जो है वो जो बहुमूल्य ग्रंथ है यहाँ पर लिखे हुए, बहुत सारे लोग ऐसे अरब में हुए हैं, तो उन ग्रंथों को जो है वो अरबी भाषा से दूसरी भाषाओं में जो है अंग्रेजी भाषा में उनको लिखा जाने लगा। और इस प्रकार से अब ये ज्ञान जो है पूरी दुनिया का ज्ञान बन गया। 11वां है युद्ध कला पर प्रभाव, कि देखा भाई ऐसी जगह पर क्या किया गया है कि किलाबंदी की गई, बड़े बड़े किले जो स्थापित किए। अब इन किलों को तोड़ने के लिए छोटा मोटा कार्य तो ना, तो इस प्रकार से क्या हुआ, उस तरह का हथियार भी बनने लगे, तोपें बनने लगी, बारूद जो आ गया। तो इस तरह युद्ध कला में भी जो है वो परिवर्तन आया। ये भी इसी का ही प्रभाव था, युद्धों में गए तभी वो प्रभाव भी पड़ा। तो ये 11 प्रभाव पड़े। निष्कर्ष निकलता है कि धर्म युद्ध की बात करते हैं कि ये एक ऐसा उदाहरण है जो नहीं होना चाहिए। धर्म के साथ अगर आप जो है क्रूरता को लेकर आ जाते हैं और उसको धर्म का अमली जामा जो पहचान डाल देते हैं ना, तो वो दुनिया के लिए खतरा हो जाता है। सोच लीजिए, आप अब ये मान लेते हैं कि किसी धर्म ने कह दिया कि दूसरे धर्म को काटो तो आपको जो स्वर्ग प्राप्त होगा। इस्लाम में ऐसा ही कहा जाता है, लोगों को ऐसे ही फुसलाया जाता है कि तुम जो है खत्म कर दो दूसरों को और अल्लाह खुश हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। सोचिए जरा, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं हम, क्या दूसरों को मारकर जो है हमारा भगवान खुश होगा? कभी नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। तो जब आप धर्म में ये चीज़ लेकर आ जाते हैं तो लोग खुशी खुशी उस कार्य को करते हो, गलत कार्य को भी करते हैं। अगर मैं अपने ही धर्म की बात करता हूँ, हिंदू धर्म की बात करता हूँ, हमारे धर्म में स्त्री के जब पति मर जाता था तो उसे जिंदा ही जला दिया जाता। कितना घृणित कार्य था ये, लेकिन लोग उसको बड़े शौक से करते, खुशी से करते। क्यों? क्योंकि अपने धर्म के साथ जोड़ दिया था कि भाई ऐसा करके पुण्य प्राप्त होता है। जब ऐसा आ जाता है ना तो वो बहुत गलत हो जाता है मानवता के लिए। तो याद रखना, इसको जिंदगी भर याद रखना, ये कभी भी सही नहीं हो सकता है। अब अंतिम जो आता है वो है कुरान, जो इस्लाम की सबसे पवित्र पुस्तक है कुरान। जैसे कि हमारी गीता है, या हम सिखों की बात करें तो उनका जो है गुरु ग्रंथ जो है आता है, गुरु ग्रंथ साहिब आता है, तो और बाइबल जो है वो आता है ईसाइयों का। तो अपना अपना अस्तित्व है, सभी के अपने अपने। तो इस प्रकार से कुरान के बारे में देखिए, यह अरबी भाषा में लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है। और इसे
इसे जो है सम्मान से कुरान शरीफ भी कहा जाता है। यार ना, कुरान शरीफ, कुरान को कुरान शरीफ से भी रिस्पेक्ट ढंग से, जैसे हम किसी के साथ सिरी लगाते हैं ना, वैसे ही इसको कुरान शरीफ से सम्मान से। और इसके 114 अध्याय हैं, याद रखना 114 अध्याय हैं, और हर अध्याय जो है छोटा होता चला जाता है क्रमिक तौर पर। वो छोटा, पहला सबसे बड़ा हुआ और सबसे अंतिम क्या हुआ, सबसे छोटा हुआ। क्लियर हो गया, समझाई बात। और मुस्लिम परंपरा के अनुसार जो कुरान उन संदेशों का संग्रह है जो खुदा ने अपने दूत जिब्रिल द्वारा पैगंबर मोहम्मद को सर्वप्रथम कब दिया था, 610 ईस्वी में। जो याद होगा आपको, मैंने कहा था कि 610 ईस्वी में सर्वप्रथम वो हीरा नामक गुफा में बैठते थे, वहाँ जो है जिब्रिल आते हैं और उनको आकाशवाणी करते हैं, पहला संदेश देते हैं। तो ये संदेशों का जो है जो कंटिन्यूटी थी वो 632 तक जो चलती रही, और 632 के बीच का जो संग्रह है, इन दोनों के बीच में जो बातें हुई हैं वो सारी बातें उसमें लिखी गई हैं, और इसका संकलन जो है 650 में किया गया था कुरान का। ठीक है, और इसका अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में हो चुका है। तो इस प्रकार से ये जो वाणी है माना जाता है ये खुदा की वाणी है। तो ये इस तरह से हमारा यहीं पर जो है वो आज का जो आधा पार्ट जो मैं क्या कर रहा हूँ वो ख़त्म होता है। और अंत में जो हमेशा लेकर आता हूँ मैं 2 लाइनें, कि सभी मसरूफ़ हैं यहाँ दूसरों की कहानियाँ जानने में, सभी मसरूफ़ है यहाँ दूसरों की कहानियाँ जानने में, इतनी शिद्दत से खुद को अगर पढ़ते, इतनी शिद्दत से खुद को अगर पढ़ते तो अब तक खुदा हो जाते। क्या बात कही है किसी ने, क्या सुंदर समय, खुदा हो जाते। तो आप लोग भी शिद्दत से अपने को पढ़िए तो आप भी खुदा हो सकते हैं। इन्हीं शब्द के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।